श्री धर्मवीर जी। सारा देश चिंतित है कि किसान को जिंदा कैसे रखा जा सकता है और लगभग हर सेशन में ये चर्चा होती है। और मैं हैरान हूँ कि विपक्ष के कुछ भाई जिनको कभी ना कभी अपनी स्टेट में या कहीं ना कहीं मौका मिला सरकार चलाने पर, वो भी इतना अग्रेसिव होकर बोलते हैं कि जैसे केवल आज बीजेपी की सरकार ने ही कुछ नहीं किया। जबकि सच्चाई ये है कि माननीय मोदी जी ने जब से एमएसपी लागू की, प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करी, मैं मेरे हरियाणा की, मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ, पिछले 50 साल में हमें इतना ज़्यादा बीमा, फसल बीमा योजना नहीं मिली जितना हमें पिछले 4 साल में मिला है। एमएसपी का जिस प्रकार से बाजरा का, सरसों का रेट बढ़ाया, इसी प्रकार से ये 2-4 बार और इसी रफ्तार से अगर बढ़ जाए तो मैं मान के चलता हूँ किसान दोबारा से खेती की तरफ बढ़ेगा। परंतु इसके साथ साथ आज ज़रूरी है कि एमएसपी के बाद ये जो 25% हम केवल खरीद करते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश की सरकार को कह के जो जिस भी फसल का एमएसपी है वो दाना दाना खरीदा जाए ताकि किसान अपनी चीज़ का बेच सकते हैं। आज इस प्रकार दिल्ली में प्याज का, सारे देश में प्याज का झगड़ा पड़ा हुआ है, अगर हम किसान को प्याज का भी एमएसपी अगर देने की बात कर लें, उसकी भी कीमत तय कर लें, तो ये मान के चलता हूँ अकेला हरियाणा दिल्ली की पूर्ति कर देगा। ज़रूरी है कि हम टमाटर हो या प्याज हो, इसका एमएसपी लागू कर लें। दूसरी तरफ हम वेयर हाउस जहाँ एफसीआई भारत सरकार पूरा नहीं बना सकती या प्रदेश की सरकारों के पास पैसा नहीं है, तो किसान को ही 1 साल का जितना पैसा एफसीआई पर क्विंटल खर्च करता है लोडिंग, अनलोडिंग और रख रखाव के लिए, वो तकरीबन 500 रुपये क्विंटल के आसपास आता है। वही पैसा अगर हम किसान को दे दें तो आप मान के चलिए, न तो वो खाद्यान्न पदार्थ खराब होगा और आपका रख रखाव भी वो किसान अच्छी तरह से कर पाएगा, पैसा भी आपका बचेगा। एक मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कृषि मंत्री जी से, जिस प्रकार स्टेट को फूड पार्क दिए गए हैं और बहुत सी सरकारों ने अभी तक उसको टच भी नहीं किया है, आप कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक जिले में कम से कम एक फूड पार्क की मंजूरी जरूर दे, ताकि छोटा किसान है, छोटा किसान उस काम के लिए अपने वो सब्जियों के ऊपर कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग करके अपने परिवार का पोषण कर पाए। दूसरा, पराली के बारे में, अवशेषों के बारे में पर्यावरण मंत्रालय भी, एनजीटी भी बार बार कहती है। मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि वो जो रैपर की मशीन है उनको किसी प्रकार से भारत सरकार या प्रदेश की सरकारों के माध्यम से किसान की सोसाइटी को बनाकर दे दें, तो उस पराली से जो रास्ता वो बनेगा चारा, वो चारा गौशालाओं में भी भेजा जा सकता है ताकि गौओं का भी बचाव हो जाए। इसी प्रकार से मनरेगा जो हम कहते हैं कि क्योंकि आज भी सीमांत किसान, छोटे किसान में मनरेगा लागू है, परंतु नीचे अधिकारी, खासकर जो जिले के अंदर अधिकारी होते हैं, वो पंचायतों को काम नहीं करने देना चाहते। पंचायतें डरी हुई हैं। अगर डायरेक्शन सही चली जाए, सरल अगर उसका तरीका निकल जाए, तो मैं मान के चलता हूँ मनरेगा छोटे किसान उस पर लागू कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि दूध, क्योंकि पशु दूध देता है, अकेला फसल से काम नहीं चलता, किसी प्रकार से मिल्क प्रोडक्ट के लिए और एमएसपी में अगर दूध को भी शामिल कर लो तो मैं मान के चलता हूं किसान पेट पाल सकता है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर सेट हो या ड्रिप इरिगेशन में जो भी सामान होता है, वो डायरेक्ट किसान को ये इजाज़त दे दी जाए कि केवल इन कंपनियों से ना खरीदो, किसी कंपनी से वो खरीद ले, क्योंकि उसी पैसे से सब्सिडी देने के बावजूद भी बाजार में वो सस्ता मिलता है। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा। और दूसरा, मेरी आपसे प्रार्थना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी करे उसको कम से कम 20,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष केंद्र या प्रदेश सरकार मिलकर जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।